हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी मेरी ही तरह पिंजड़ा एक प्यार ऐसा भी पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिंजड़ा एक प्यार ऐसा भी पार्ट 2। सुबह के 7 बजे थे। अपनी जिंदगी से थकी हारी ज्योति रोज की ही तरह मुंडेर के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, मानो इतने साल बीत जाने पर भी उसे किसी के लौट आने का इंतजार आज भी हो। लोग कहते हैं कि जो एक बार चला जाए वापस नहीं आता, लेकिन दिल कहाँ मानता है सबकी। तभी उसका ध्यान आम के पेड़ की तरफ जाता है, जहाँ कुछ हलचल सी होती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि ये उसका ही मिट्ठू है। उसके चेहरे पे खुशी की चमक आ जाती है। मिट्ठू को देखकर वो अपनी बाहें फैला देती है। वो भी उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाता है। दोनों की आंखों से खुशी का समंदर छूट पड़ता है। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों को जैसे सब कुछ मिल गया था। ज्योति मिट्ठू को पिंजरे में बैठाती है, लेकिन इस बार वह दरवाजा बाहर से बंद नहीं करती, क्योंकि मिट्ठू तो खुद सारी आजादी छोड़कर उसके पास बंधने आया था। वह ध्यान से देखती है कि मिट्ठू के शरीर पर काफी चोटों के निशान हैं, जैसा कि वो बता रहा हो कि कितनी तकलीफें उसे बेचारे पंछी ने सही। ऐसा लगता है मानो वो कह रहा हो कि जिनकी आवाज सुनकर मैं गया, उन्होंने मुझे अपनाया ही नहीं। उड़ते उड़ते रास्ता भटक गया, ना जाने कितनी तकलीफें सही। जब किसी तरह लौट कर आया तो ज्योति उसे मिली ही नहीं। कई बार उस आम के पेड़ पर बैठकर आवाजें दी, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। दोनों इतने सालों का दर्द एक दूसरे से बांटने लगे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, मानो कोई खजाना मिल गया हो। सभी ज्योति को इतने समय बाद हंसता मुस्कुराता देखकर खुश थे। हर वक्त उदास रहने वाली ज्योति अब फिर खिलखिलाने लगी थी। फिर से उसकी सारी दिनचर्या अपने मिट्ठू के साथ ही गुजरने लगी। सारा दिन वो मिट्ठू से बातें करती रहती। मिट्ठू भी उसे सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। ज्योति उसका पूरा ख्याल रखती। उसकी सारी दुनिया अपने मिट्ठू में ही सिमट जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे दिनों की उम्र बहुत कम होती है। मिट्ठू से मिलकर ज्योति भूल ही गई कि अब वो पहले वाली ज्योति नहीं रही थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी ससुराल से पत्र आया था उसे वापस बुलाने के लिए। घर वाले ज्योति को समझा रहे थे, लेकिन ज्योति ना जाने की जिद पकड़ के बैठी थी, या फिर जाएगी भी तो अपने मिट्ठू को लेकर। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर दोबारा अपने मिट्ठू को खोना नहीं चाहती थी। मिट्ठू भी सब कुछ सुन रहा था, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो। ज्योति बहुत परेशान थी, लेकिन जब भी अपने मिट्ठू के पास आती खूब हंसती मुस्कुराती बातें करती। लेकिन मिट्ठू से कहाँ छिपी थी उसके चेहरे की शिकन। आज फिर घर में काफी हलचल थी। शायद ससुराल वालों ने एक हफ्ते का समय दिया था। सभी ज्योति पर गुस्सा हो रहे थे। तभी वो कमरे से बाहर आई और मिट्ठू के पास बैठकर रोती रही। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। मिट्ठू उसे देख रहा था। आज वो फिर परेशान था, इस बार अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि ज्योति की जिंदगी के लिए। तभी जैसे उसने एक निर्णय ले लिया। पिंजड़े का दरवाजा खोला, पर फैलाए और उड़ चला। लेकिन यह क्या, इस बार उसके पर बहुत भारी लग रहे थे। मुश्किल से आम के पेड़ तक उड़ पाया। वहीं उसी टहनी पर बैठकर ज्योति के जगने का इंतजार करने लगा।